और भगवान की जब असीम कृपा जीव के ऊपर होती है तब उसको ऐसा संयोग देता है जिस संयोग से उसका आत्मकल्याण, उसका यह जीवन और पारलौकिक जीवन भी सुधरता है। और वह कहीं ना कहीं किसी रूप से जब तक किसी के पुण्य उदित नहीं होते हैं तब तक ऐसे कार्यों का आयोजन संयोजन संभव नहीं होता है। तो निश्चित रूप से किसी ना किसी का पुण्य इस धरा में 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ के आयोजन की भूमिका बनी और वह प्रारंभ हो ही चुका। कल यात्रा से आज मंडप प्रवेश जो है रचना और मंडप प्रवेश होगा, कल से देवा आवाहन होगा और आहुतियां भी कल से प्रारंभ हो जाएंगी। ध्यान रखना, मनुष्य को देवता सब कुछ देते रहते हैं और मगर मनुष्य यह विचार करे कि हमने देवताओं को क्या दिया है, देवता हमारे ऊपर प्रसन्न क्यों हो, देवता हमारी फरियाद को क्यों सुने, देवता हमारे कष्टों का निवारण क्यों करें। क्योंकि जब जीवन में कष्ट आते हैं तो हम देवताओं के पास में भागते हैं, मंदिरों में जाते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। किस आधार पर हम कहते हैं कि हमें हे प्रभु हमारी रक्षा करो? क्या हमने जब हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल था उस समय पर हमने क्या देवताओं के पास आकर के देवताओं को पूजा किया, पाठ किया, या कि कभी उनको आवाहित करके उनको आहुतियां प्रदान की? कैसे देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे? एक साधारण सी बात ले लीजिए, कोई मंत्री हो, कोई मास्टर हो, कोई गुरु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसकी व्यक्ति शरण में जाता है, उसकी सेवा करता है, उसके अनुकूल चलता है, तब जाकर उसके प्रसन्न होता है और फिर वह उसके ऊपर सदा कृपा बनाए रखता है। तो हमने क्या देवताओं को आहुतियां आज तक दी? क्या यज्ञ हमने किया? क्योंकि ये देवता ये देवताओं के साथ साथ में भगवान भी यज्ञ से ही संतुष्ट होते हैं। स्पष्ट रूप में गीता में भगवान ने कहा है कि रे मनुष्य, तुम देवताओं को संतुष्ट करो यज्ञ के माध्यम से, और वो यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट हुए देवता तुम्हारा सब कुछ कल्याण करते जाएंगे। अनन्याश्चिंतयन्तो मां जन परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं महाम्यहम्। भगवान का कथन है, जो मेरा हो गया अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यज्ञ व्याध करता है, तो मैं उसके जीवन की हर प्रकार की रक्षा करता हूँ, उसके पास में जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो हिला करके मैं उसको देता हूँ। सात्विक रूप से सब कुछ मैं पूरा करता हूँ, है ना? मगर कब? जब आप भगवान को खुश करें, जब आप देवताओं को खुश करें, जब आप यज्ञ इत्यादि कर्म करें, तो वह देवता प्रसन्न होते हैं। ये बताइए कि जो हमारे ऊपर गायत्री को प्रसन्न है, आपके ऊपर किसी की मैं नहीं कहूँगा प्रसन्न नहीं है, वो तो सबके ऊपर माँ है, सबके ऊपर प्रसन्न होती है, मगर फिर आपकी सुनती क्यों नहीं? उसका कारण यही है कि मैं सदा गायत्री की सेवा में लगा रहता हूँ, जो भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, भगवान का कार्य करता हूँ। भगवान ने मुझे आज जो आदेश देते हैं वह आदेश से मैं लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। तो वो मुझसे प्रसन्न है और मुझसे ऐसे बड़े बड़े कार्य करवा रही है। अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको भी ऐसे कार्य में लगाएंगे जिससे कि आपका ये जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और साथ में आपकी यश कीर्ति सब कुछ फैलना शुरू हो जाएगी। यश कीर्ति उसी की फैलती है जो भगवत मार्गी हो जाता है, भगवत कार्य में लग जाता है, ये क्या करता है। देखो, नजरों में अगर देवताओं के आना है तो जब ऐसे यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में एक कुंड में जब आप बैठेंगे ना तो आप देवताओं की नजर में आ जाएंगे कि ये भी हमारा यजमान वहां बैठा था, भैया देखा था। वो देवता, जितने भी देवताओं की आहुतियां दी जाती हैं, वो आप जैसे कि एक साधारण मंत्री विधायक आ जाए, विधायक की सभा में आप चले जाए तो आपके सामने बैठे रहते, विधायक की नजर पड़ जाती है, हाँ भैया हमारी सभा में आया था, ये लगता हमारा आदमी है, भैया इसका कार्य रुकना नहीं चाहिए।
तो विधायकों का विधायक है, वो तो मंत्रियों का मंत्री है ना, वो तो जगतपति है। और वो देवता जब आप इस कुंड में बैठे हुए देखेंगे ना, तो आपकी छवि उनके अंदर समा जाएगी। और जब आप कभी पुकारेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं भैया, ये हमारा यजन किया था, ये हमारा यजमान है, यजमान बन करके और हमको आहुतियां प्रदान किया था, इसका कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए। देवताओं को आदेश दिया जाएगा किसी भी तरीके से इसका कार्य करो। आप देखते हैं कोर्ट का काम हो, कचहरी का काम हो, घर की समस्या हो, बीमारी हो, तरह तरह की समस्याएं हो, मगर कौन आकर के किसी का कर जाता है पता भी नहीं चलता। और आप कहेंगे अरे भैया वो मिल गए थे वहां, हम कोर्ट में गए थे, अरे कितने सुंदर वकील थे, कितने सुंदर व्यक्ति थे, हमारा काम मिनटों में करवा दिया। उस रूप में कौन किया? वो देवता किए आकर के। अरे भैया वो डॉक्टर मिल गया, कितना बढ़िया था, देखो ये दिल को फटाफट ठीक कर दिया। उस देवता के रूप में कौन? वो देवता ही। उस एक डॉक्टर के रूप में कौन गया? वो देवता ही गया, है ना। तो जब आप देवताओं के कार्य में जुड़ेंगे तो देवता आपसे प्रसन्न होंगे और हर प्रकार के धन धान से आपको पूर्ण करेंगे। और यह जो सुंदर संयोग बना है, यह अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ है। अष्टलक्ष्मी के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे ठीक से। 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, जिन लक्ष्मियों के आधार पर हमारा पूरा जीवन होता है, जीवन की समस्याएं होती हैं। और इन जीवन की समस्याओं का समाधान इन लक्ष्मियों को ही भगवान ने सौंपा है। धन लक्ष्मी को जो आप यजन करेंगे, यज्ञ में आहुतियां देंगे तो धन लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में धन की वर्षा। धान्य लक्ष्मी, साहब क्या बताएं, हमारे खेत में आज पता नहीं कौन सा कीड़ा लग गया, सारा खेत नष्ट हो गया, धान्य नहीं आ पाया, क्योंकि धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसे। जो धन लक्ष्मी की आहुतियां देंगे, धन लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। आपके खेत में कहते ना जो है सोना उपजने लग जाएगा। और हम ऐसे मंत्र भी आपको बताएंगे, आपके खेती में बरकत हो, आपके जीवन में बरकत हो, इन 3 दिनों के माध्यम से जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये तो एक साधारण अभी जो है एक समझ लीजिए कि यहाँ एक डेमो हमने किया। अगर आप लोग सभी चाहेंगे तो अगले वर्ष से और भव्य कार्यक्रम भी हो सकता है। अभी तो हमें अनुभव नहीं था यहाँ का कि कैसे क्या कितने लोग कैसे अपना उत्साह वर्धन करते हैं, कैसे उत्साह से आकर के यज्ञ में बैठते हैं। जब यज्ञ देवता देखेंगे कि हाँ उत्साह यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ मेरे जो भक्त हैं, और विस्तार इसका होगा, है ना। तो अष्टलक्ष्मियों के माध्यम से आपके धन लक्ष्मी आपके जीवन में धन प्रदान करती है। धन लक्ष्मी आपके जीवन में, ये जो आप बोलते हैं खेत में, वो धन लक्ष्मी ही देते हैं। धन है, धन है, संतान नहीं है तो संतान लक्ष्मी है, उसके लिए आहुतियां आप प्रदान करेंगे, संतान भी होगी। और संतान है और मान लो संतान आपके अनुकूल नहीं है, नालायक है, किसी प्रकार की उल्टा सीधा काम करती है, वो संतान लक्ष्मी का दायित्व होता है कि आपके संतान को सही रास्ते पर लाए। वो संतान लक्ष्मी की कृपा होगी। संतान है, विद्या नहीं है तो विद्या लक्ष्मी विद्या प्रदान करेगी। सब कुछ है, जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो धैर्य नहीं रहता है, तो धैर्य लक्ष्मी आपको धैर्य प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन में धैर्य बहुत बड़ी संपदा है। और धैर्य जो व्यक्ति खो देता है वही हताश होकर के फिर देखते हो कि कैसे कैसे कर बैठता है। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई आग लगा के मर जाता है, कोई ट्रेन में जाके कट जाता है, तो कोई कुछ। तो धैर्य लक्ष्मी है। इसके बाद में जो है आपके विजय लक्ष्मी, किसी कारणवश अब जीवन है तो कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं आप, विजय नहीं मिल पा रही, सत्य के पथ पर हैं, इसके बाद में भी नहीं मिल पा रही, तो विजय लक्ष्मी की आशीर्वाद होता है। तो विजय लक्ष्मी आपको हर तरह से विजय, हर जगह विजय आपको प्राप्त होती है, विजय लक्ष्मी के पास होता है। देखिए, देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतो परस्परम भावंता श्रेया परम भाव। भगवान ने कहा है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा। ब्रह्मदेव ने मनुष्य की जब रचना की तो किसके साथ में की है? यज्ञ के साथ में की है। और मनुष्य को ये ब्रह्मदेव ने यही कहा तो यज्ञ कर, और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट कर। और वो देव संतुष्ट हुए, देवता बिना मांगे ही तुझे जय हो तुम्हारी जय हो, खूब आशीर्वाद। और वो देवता आशीर्वाद से आपको घर में धन से परिपूर्ण कर देते हैं। जीवन की
हमारे जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान है, किसी प्रकार की समस्या है, ये मान करके चलना कि वह यज्ञ ना करने के कारण है। जिसके जो व्यक्ति नित्य यज्ञ से जुड़ा रहता है, यज्ञ व्याधि करता रहता है, उसके जीवन में कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, मगर सहजता से निपट जाते हैं, क्योंकि देवता हमारे साथ में। कठिनाइयां तो संत महात्माओं के जीवन में आती है, किसके जीवन में नहीं आती। मगर एक व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां आती है तो हाहाकार मचा करके रो करके प्राण त्याग देता है। मगर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, मगर सहजता से उनको झेल लेता है। क्यों? क्योंकि देवता आपके साथ में होते हैं। बताइए, जब देवताओं के आप साथ में चलेंगे तो कोई छोटा मोटा कोई आपको भूत प्रेत आपको परेशान करेगा? यहाँ तक विचार करो, एक विधायक के साथ में हो लेते हैं आप, तो क्षेत्र का पुलिस विभाग कोई भी, अरे भैया विधायक का आदमी है, उसको मत छेड़ना, पहुंच वाला व्यक्ति है। तो जो अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, पता नहीं जाने कौन कौन से काला जादू का